हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर, you're watching बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। आज बात होगी फिल्म तू झूठी में मक्कार की, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिल्म तू झूठी में मक्कार से लिखा और डायरेक्ट किया है लवरंजन साहब ने। इसमें मुख्य भूमिका रणबीर कपूर है, उनके साथ श्रद्धा कपूर है। फिर सपोर्टिंग कास्ट में, सेकेंडरी कास्ट में है डिम्पल कपाड़िया, बोनी कपूर, हसलीन कौर, इनायत वर्मा, अनुभव सिंह बस्सी, मोनिका चौधरी। और खैर, लवरंजन साहब की बात करें तो उनके करियर में तो उन्होंने तो सिर्फ रोम कॉम्स बनाई हैं थोड़ी बहुत। और प्यार का पंचनामा और सोनू के टिटू की स्वीटी, ये बहुत ही हिट फिल्में रही है। लेकिन इवन दो दीज फिल्म्स आर वेरी सक्सेसफुल है ना, इनका एक क्रिटिसिज्म रही है लवरंजन साहब की कि उनकी फिल्म मिसो कहीं ना कहीं मिसोजिनी को बढ़ावा देती है। और बस इतना कहूंगा कि तू झूठी में मक्कार तो पहले टाइटल के अंदर ही एक बैलेंसिंग एक्ट है। मेरे ख्याल से पहली बार हाँ, लवरंजन की फिल्म में तो लड़की तो है ही झूठी, लेकिन इस बार पहली बार शायद लवरंजन का जो हीरो है वो भी मक्कार है। तो कहानी कुछ इस तरह है कि दिल्ली का एक बहुत ही रईस परिवार है, अरोड़ा परिवार, जिसके मुख्य सदस्य है मिकी और रणबीर कपूर। इनके मल्टीपल बिजनेस है, लेकिन जो इनका सबसे पसंदीदा बिजनेस है वो है ब्रेकअप बिजनेस। जी हाँ, सुनने में हैरान लगता है, बट क्या पता आज की दुनिया में ये भी होता होगा। और मिकी ये बिजनेस रन करते हैं अपने बचपन के साथी और एक भाई जैसे दोस्त, दबास, अनुभव सिंह बस्सी। अब ये दोनों इस बिजनेस में पार्टनर्स हैं। और इस बिजनेस में कहूंगा एक साइलेंट पार्टनर है, जो कि एक चाइल्ड आर्टिस्ट है, इनायत वर्मा। अब उन्हें चुप रहने के लिए उनके पैसे भी मिलते हैं। फिल्म में एक सीन है जहाँ पे ये दोनों दारू पी रहे हैं, मिकी और डबास, और बाजू में स्वीटू, इनायत वर्मा, वो बैठ के अपना एपी फिस्ट पी रही है और उनके हाथ में नोटों का बंडल है। अब खैर, ये सीन क्या, इज इट आइडियल फॉर फैमिली व्यूइंग? आई थिंक वी लीव इट अपॉन द व्यूअर्स टू डिसाइड। खैर, फिल्म की जो मुख्य कहानी है वो इस तरह है कि डबास की बैचलर पार्टी के लिए ये लोग स्पेन जाते हैं। कोई पार्टी तो इतनी है नहीं, बिकॉज सिर्फ 4 जन हैं। एक है डबास, एक उनकी खुद फियोन्से, दैट्स प्लेड बाय मोनिका चौधरी, और फिर मिकी है, और फिर दबास के फियोन्से की एक बेस्ट फ्रेंड है टिनी, दैट्स प्लेड बाय श्रद्धा कपूर। अब जो इंसान इतने सालों से लोगों का ब्रेकअप करा रहा है और जिसे शायद लड़कियों पे इतना भरोसा ना रहा हो, मिकी एक एक ही नज़र में बस लट्टू हो जाते हैं टिन्नी के ऊपर। अब इन दोनों के बीच में जो इनिशियल कोटिंग रहती है, जो कम्युनिकेशन है, वो इतना कहूंगा कि इट इज़ एनीथिंग बट क्लासी। ये शायद ऑब्वियसली जो हमारी ट्रेडिशनल ऑडियंस है रोमांटिक्स की, रोमांस इस जॉनर की, उन्हें शायद इसमें कोई पोइट्री वोइट्री ना दिखे। बट अगर आप बात करें 2023 की, इन द डिजिटल एज, सोशल मीडिया एज, जहाँ पे लोगों को सब कुछ शॉर्टकट चाहिए, तो मे भी शायद कहीं ना कहीं जो इसकी कोटिंग की जो कम्युनिकेशन या जो राइटिंग है, वो उस दर्शक को लुभा सकती है। बट बतौर एज ए क्रिटिक में कहना पड़ेगा, दुर्भाग्य से इसकी जो कहानी है वो हमें काफ़ी कमज़ोर लगी, थोड़ी इलॉजिकल लगी है। बस इतना कहूँगा कि अगर कुछ शब्दों में ये फिल्म की कहानी क्या है, तो बस एक लाइन अगर मैं कहूँ, तो दरअसल ये कहानी है, इट्स ऑल अबाउट अजब मिकी की गजब प्रेम ऑब्लिक ब्रेकअप कहानी। बस आई थिंक इसी लाइन में इस तू झूठी मैं मक्कार की पूरी कहानी समेट लेती है। और बस आगे जाके फिर जो कॉन्फ्लिक्ट होती है, टेंशन होता है, वो बहुत ही उसके अंदर जो मुख्य मैं कहूँगा कुछ चीज़ें काफ़ी लॉजिकल है। बल्कि फिल्म के खुद लीडिंग कैरेक्टर्स खुद ही ये एक डायलॉग कहते हैं कि जब वो खुद ही कहते हैं जैसे टू गुड टू बी ट्रू, तो आगे इसमें आप दर्शक और क्रिटिक से क्या उम्मीद करेंगे। खैर, आई थिंक लव रंजन साहब के लिए एक अच्छी बात है, यह है कि शायद पहली इस फिल्म द्वारा जो क्रिटिसिज्म अक्सर उनके सर पे रही है ऑफ हिम बीइंग अ मिसोजिनिस्टिक फिल्म मेकर, वो शायद मेरे ख्याल से इस फिल्म से हट जाएगी, बिकॉज कहीं ना कहीं एक बैलेंसिंग एक्ट किया है। और एक लड़की है, उसके जो कंसर्न्स होते हैं शादी को लेके, खासकर फैमिली को लेके, उन सब चीज़ों को एड्रेस किया है। तो आई वुड से कि बस अब ये ठीक तो खैर प्रैक्टिकल है, बट जस्ट द वे दिस स्टोरी इज रिटन, इसके जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है वो बहुत ही लॉजिकल है। एंड ओवरऑल तो अनफॉर्चुनेटली इस फिल्म ने हमें डिसअपॉइंट किया। हाँ, रणबीर कपूर का काम बहुत ही बढ़िया है, वो अक्सर बढ़िया काम ही करते हैं बुरी फिल्मों में भी, जैसे हमने शमशेरा में भी देखा। उनके करियर की खास बात यह है कि उनकी जो सबसे फिल्म करियर की सबसे बड़ी हिट्स रही है संजू और ब्रह्मास्त्र, वो तो खैर उन्होंने पैसे तो कमाए, लेकिन इतनी रिस्पेक्ट शायद नहीं कमाई। और आई थिंक ध्रुव जोटी में तो उनका काम बहुत बढ़िया है, उनकी कॉमिक टाइमिंग, लेकिन जो सबसे खूबियत है उनके कैरेक्टर की, वो है उनकी या रणबीर कपूर की, वो है उनकी डांसिंग। अक्सर मेरे ख्याल से उन्हें इतना क्रेडिट नहीं मिलता है अपने डांस के लिए, लेकिन इस फिल्म में जब आप उनके देखेंगे गानों पे जैसे वो नाच रहे हैं, एंड दे आई वुड से द हाईलाइट ऑफ द फिल्म। श्रद्धा कपूर की बात करूँ तो बस उनका भी करीब 10 साल के ऊपर का करियर रहा है, और उनकी फिल्में शी ऑल्सो हैज़ हर क्रिटिक्स। और इस फिल्म में बस टिन्नी का एक डायलॉग है जो कि वो मिकी के परिवार से कहती कि देखिए मुझे घर जाना है ना, आप मुझे घर जाके सोना है, जल्दी सोना है, कल की तैयारी करनी है, सुबह 9 बजे मीटिंग है, मैं नौकरी करती हूँ, सैलरी लेती हूँ, मेरा बॉस है, मेरा परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, अगर
मैं परफॉर्म नहीं करूंगी तो मेरी नौकरी चली जाएगी। बस ये कहूंगा कि एन आर्टिस्ट इज द बेस्ट पर्सन टू जज हिज परफॉर्मेंस, एंड वी लीव इट अपॉन श्रद्धा कपूर टू जज दिस एफर्ट। बाकी एक्टर्स की बात करें तो अनुभव सिंह बस्सी ने कुछ पार्ट्स में इंप्रेस किया है। डिम्पल कपाड़िया जी, वनी कपूर साहब, हसलीन कौर, जतिंदर कौर, ये सब अच्छे एक्टर्स हैं, लेकिन शायद इनके कैरेक्टर्स में वो इतना दम नहीं है। हाँ, इनायत वर्मा की बात करूँ तो एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट शी इज, उनका कॉन्फिडेंस कुछ इस फिल्म में अडल्ट से बेहतर है। फिल्म का जो म्यूजिक है वो कहूँगा मिक्स बैग है। अमिताभ बच्चन और प्रीतम की जो जोड़ी नॉर्मली, अमिताभ माफ करना, अमिताभ भट्टाचार्य और प्रीतम की जो जोड़ी नॉर्मली ये अच्छा म्यूजिक देती है, लेकिन इस फिल्म में ज़्यादा गाने हैं नहीं, और बस सिवाय तेरे प्यार में और जो एंड क्रेडिट में गाना बजता है जो कि अभी अरिजीत सिंह की आवाज़ में, इन दो सॉन्ग्स के अलावा हमें कुछ खास लगा नहीं है। जैसे हमने नुसरत भरूचा को देखा था छोटे छोटे पेग गाने में, सोनू के टीटू की स्वीटी में, एक वैसा ही अल्कोहल की चाव वो हमें टिन्नी में भी देखने को मिलती है, लेकिन वो गाना जो है आई थिंक मैंने पी रखी है समथिंग लाइक दैट, वो भी हमें कुछ खास लुभाया नहीं है। हाँ, बस आई थिंक इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक अगर मैं कहूँ कि इस फिल्म में मोर देन लिरिक्स, एक कुछ जगहों पे इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक यूज किया गया है, और जो पहला एंड दे आर लार्जली यूज जब रणवीर कपूर टिन्नी को कोट कर रहे हैं, और आई थिंक पहला वाला जो सीन है उसके अंदर ये बैकग्राउंड में एक सैक्सोफोन द्वारा तेरे प्यार में का एक रेंडिशन है, बहुत ही मेलो है। और उसके आगे जाके जब मिकी टिन्नी को प्रपोज करते हैं, तब शायद हमें एक कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट पियानो लाइक साउंड सुनने को मिलता है, तो वो बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन दुर्भाग्य से सिर्फ इन दो बैकग्राउंड स्कोर के ऊपर या सिर्फ रणबीर कपूर की एक सोलो एफर्ट पे एक 164 मिनट्स लेंथ की फिल्म को चलाना बहुत ही मुश्किल है। बस ये है कि लव रंजन साहब के लिए आई थिंक वो मिसोजिनी का टैग जाता है, और एक बट कहना पड़ेगा कि अब कुछ 12 साल के बाद एक सर्टन मोनोटनी आ गई है लव रंजन की फिल्मों में, और ये मोनोटनी सिर्फ उस मोनोलॉग से सीमित नहीं है। जी हाँ, इसी मोनोलॉग ने कार्तिक आर्यन को एक आइडेंटिटी दी थी। रणबीर कपूर उन्होंने अच्छी कोशिश की है इस चीज़ को अपनाने के लिए, बट हमारी नज़र में ये मोनोलॉग कभी भी रणबीर कपूर की लेगेसी नहीं होगा। और लव रंजन साहब के लिए बस इतना कहेंगे कि सर, शायद अब समय आ गया है कि आप कुछ और चीज़ों के ऊपर भी ध्यान रखें। ज़िंदगी बहुत इस दुनिया में सिर्फ लव ही सब कुछ नहीं है। रही बात रेटिंग की, तो हम इस फिल्म को देते हैं 5 में से 2 स्टार्स।